वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इस बार काउंसलिंग 14 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के मध्य होना प्रस्तावित है, जो 3 चरणों में संपन्न कराई जाएगी, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश की अर्हता रखते हैं तथा ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश की अर्हता नहीं रखते हैं वो चौथे चरण की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर पाएंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अर्हता का मतलब है अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का निवासी हो। इसके लिए अभ्यर्थी के पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अभ्यर्थी ने मिनिमम क्वालिफिकेशन उत्तर प्रदेश से प्राप्त की हो तथा अभ्यर्थी के माता पिता में से कोई भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो और उत्तर प्रदेश में पोस्टेड हो। इन 3 प्रकार की अर्हता में से अभ्यर्थी कोई भी एक अर्हता को रखता है तो वह काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेगा। अब हम काउंसलिंग डेट्स तथा काउंसलिंग प्रोसेस को समझेंगे कि किस प्रकार अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को जीकअप पोर्टल पर जाकर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन तथा रजिस्ट्रेशन फीस सबमिशन 14 सितंबर से 16 सितंबर तक कर सकेगा। फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग तथा लॉकिंग के लिए 15 सितंबर से 16 सितंबर के मध्य कर सकेगा। फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 17 सितंबर को आएगा। सीट अलॉटमेंट के पश्चात अभ्यर्थी को 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, फ्रीज और फ्लोट। यदि अभ्यर्थी फ्लोट ऑप्शन का चुनाव करता है तो उसको सिक्योरिटी फीस 3000 रुपये ऑनलाइन अपने लॉगिन से सबमिट करना होगा। यदि अभ्यर्थी सिक्योरिटी फीस जमा नहीं करता है तो वो द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। यदि अभ्यर्थी फ्रीज ऑप्शन का चुनाव करता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात कैंडिडेट अपने लॉगिन से इंस्टीट्यूट की संपूर्ण फीस जमा करेगा। यदि वो निर्धारित समय तक इंस्टीट्यूट की कंप्लीट फीस जमा नहीं करता है तो वह द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए नए अभ्यर्थी और जिन अभ्यर्थियों ने फ्लोट ऑप्शन का चुनाव किया था वो सेकंड राउंड में प्रतिभाग कर सकेंगे। सेकंड राउंड की काउंसलिंग 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के मध्य होगी। इसी प्रकार थर्ड राउंड की काउंसलिंग 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के मध्य संपन्न कराई जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे कि जिनको समझकर अभ्यर्थी काउंसलिंग में प्रतिभाग करेंगे। सबसे पहला बिंदु है प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। द्वितीय बिंदु है प्रथम 3 चरण केवल उत्तर प्रदेश राज्य के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तथा प्रवेश के लिए है। अन्य राज्य के अभ्यर्थी चतुर्थ चरण की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। तृतीय बिंदु है सीट आवंटन के पश्चात फ्लोट फ्रीज विकल्प का चयन करना होगा। फ्लोट विकल्प का चयन करने की दशा में अभ्यर्थी को 3000 रुपये सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी। फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में अभिलेख सत्यापन हेतु जनपद में बने सहायता केंद्र पर जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात संस्था का प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करने की कार्रवाई पूर्ण करनी होगी। चौथा बिंदु है प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी राशि नहीं जमा करता है तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार फ्रीज विकल्प का चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है अथवा प्रवेश शुल्क निर्धारित अवधि में जमा नहीं करता है तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ चरण में पुनः काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार द्वितीय चरण की काउंसलिंग में भी यह प्रक्रिया लागू होगी। पांचवा बिंदु है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से
संपूर्ण शुल्क जमा करेंगे। निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थी केवल 3,000 रुपये अपने लॉगिन से जमा करेंगे। शेष शुल्क अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होकर जमा करेंगे। छठा बिंदु है, यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो वह द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। इसी प्रकार द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन न कराने वाले अभ्यर्थी तृतीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। सातवां बिंदु है, रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक जनपद का चुनाव करना होगा और आवंटित पॉलिटेक्निक संस्था में मूल अभिलेखों तथा एक छाया प्रति के साथ आवंटन के चरण की निर्धारित तिथियों में ही उपस्थित होगा, अन्यथा उसका आवंटन निरस्त माना जाएगा। आठवां बिंदु है, प्रवेशित सीट को छोड़ने की दशा में आवंटित संस्था एवं पाठ्यक्रम पूर्णतया निरस्त हो जाएगा एवं जमा किया गया संपूर्ण प्रवेश शुल्क वापस कर दिया जाएगा, परंतु ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग के समस्त चरणों से बाहर हो जाएंगे एवं किसी भी दशा में सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनको समझकर आप ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। किसी कैंडिडेट को ये प्रोसेस अगर समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।